राजधानी दिल्ली में घटते कोरोना संक्रमण के बीच अब मेट्रो भी पूरी क्षमता से चलाने की तैयारी है। मेट्रो कोच के अंदर सभी सीटों पर बैठकर सफर की अनुमति मिल सकती है। आगामी सोमवार को एलजी अध्यक्षता में दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बस में पहले ही सभी सीट पर सफर करने की अनुमति मिल चुकी है। बताते चले कि दिल्ली मेट्रो ने घटते कोरोना संक्रमण के बीच पहले ही सरकार को कोरोना के चलते लगी पाबंदियों में राहत के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेज चुकी है। सूत्रों की माने तो मेट्रो ने कोविड के चलते लगी पाबंदियों को हटाने की मांग की थी। इससे यात्रियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अभी दिल्ली मेट्रो के अंदर जितनी सीट है उसमें सभी सीट पर बैठकर सफर करने की अनुमति नहीं है। 2 यात्रियों के बीच एक सीट खाली छोड़ना अनिवार्य है। यात्रियों की संख्या सीमित होने से भी दिल्ली मेट्रो का परिचालन का घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बीते कुछ समय से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इसका असर यह है कि मेट्रो स्टेशन के सीमित गेट खुलने के कारण बाहर यात्रियों की लंबी कतार लगती है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी की आज एक अहम बैठक होने वाली है। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज यानी रविवार को होने वाली इस बैठक में किसान आंदोलन, आगामी 5 विधानसभाओं के चुनाव के साथ अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी केंद्रीय नेतृत्व की खास नजर रहेगी। साथ ही जिन राज्यों में पार्टी को अपेक्षित चुनावी सफलता नहीं मिल पा रही है उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। किसान आंदोलन के जारी रहने का असर भी बैठक पर रहेगा और हर राज्य की तरफ से अपने यहाँ की अद्यतन जानकारी दी जाएगी। इसके पहले शनिवार को भाजपा के विभिन्न राज्यों के संगठन मंत्रियों ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कर अपने अपने राज्यों की संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों का ब्यौरा दिया। हालांकि अधिकांश समय संगठनात्मक कार्यों एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चुनाव वाले राज्यों ने अपने यहाँ की राजनीतिक स्थिति की रिपोर्ट भी रखी। असम में रोचक चुनावी जंग की जमीन तैयार हो गई है। भाजपा और कांग्रेस की अगुवाई में बने गठबंधनों का दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ स्थानीय समीकरणों का दबाव ऐसा है कि ये दल अपने मुद्दों और रणनीति को यहां अलग आकार देने को मजबूर है। देश में सीएए को मुद्दा बनाने वाली भाजपा यहां मुद्दा और चेहरा दोनों को लेकर भ्रम की स्थिति में है। पार्टी यहां सीएए से किनारा करती नजर आ रही है। वहीं सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने पर हेमंत बिस्वा शर्मा समर्थकों का दबाव और दिलीप सेकिया का बढ़ता कद भारी पड़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तलाश रही कांग्रेस यहां बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ खड़ी है। इस बहाने भाजपा एक बार फिर कांग्रेस पर मुस्लिम परस्त सियासत का आरोप मढ़ रही है। कांग्रेस में किसी चेहरे को लेकर भी सर्व अनुमति नहीं है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चालू है। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीके लगे और अभी फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। पूरे देश में शनिवार तक रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से 63.5% को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अगले 5 दिनों में जितने हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया जा सकता है उतनों को दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में 1.08 करोड़ खुराक का प्रबंध किया गया है, जिसमें से 60 लाख स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता शनिवार शाम तक कम से कम एक टीका लगवा चुके हैं। लगभग 8,74,000 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों ने अपना दूसरा शॉट भी प्राप्त कर लिया है। सरकार ने कार्यक्रम के लिए लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की पहचान की थी। भारत ने शनिवार को 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन देने का आंकड़ा पार कर लिया है। अमेरिका में एक विमान गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। हालत ऐसी हुई कि उड़ते हुए इसका हवा से मलबा नीचे गिरने लगा। दरअसल बोइंग 777 विमान जब उड़ा तो कुछ देर में उसका इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। बता दें कि आग का शिकार हुए इस विमान में कुल 231 यात्री और 10 क्रू मेंबर सवार थे। घटना डेनवर के पास हुई, लेकिन आग के बावजूद विमान ठीक ठाक डेनवर हवाई अड्डे पर लौटकर उतरने में कामयाब हुआ। ये विमान डेनवर से होनोलुलु के लिए रवाना हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।